देखो 12th अकाउंटेंसी के अंदर कंपनी अकाउंट्स दो ही चैप्टर है, पहला इश्यू ऑफ शेयर और दूसरा चैप्टर क्या है, चैप्टर 2 इश्यू ऑफ डिवेंचर। बस कंपनी में दो ही चैप्टर हैं, पार्ट 1 यानी क्लास 1 इश्यू ऑफ डिवेंचर को पढ़ने जा रहा हूं। जैसे आपने इश्यू ऑफ शेयर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ऐसे ही अब क्या इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ना अपने। बस इनकी रिडेम्पशन हमारे +2 के सिलेबस में नहीं है, वो आप हायर क्लासेस में जाओगे बीकॉम या सीए वगैरह वहां मिलेगा। यहां पे इश्यू करवा दिया है शेयर्स का भी और इश्यू ऑफ डिवेंचर भी। क्या है पहले तो डिवेंचर्स। ये डिवेंचर्स क्या चीज होती है, डिवेंचर्स कंपनी को जब पैसे की जरूरत हो, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, जब कंपनी को पैसे की जरूरत हो तो कंपनी कहां से पैसा अरेंज करेगी, अरेंजमेंट ऑफ फंड कहां से करेगी, इक्विटी शेयर। और पैसे की जरूरत हो तो कौन से शेयर इश्यू करेगी, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग तो सबको पता ही है, क्या, जिनको पैसा भी पहले वापस होता है कंपनी बंद होने के केस में, और जिनको डिविडेंड भी क्या मिलता है इक्विटी से पहले, और डिविडेंड की परसेंटेज भी क्या होती है, फिक्स, वही प्रेफरेंस शेयर। जो कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं इक्विटी में, जिनको कंपनी 20 साल में रिडीम भी कर देती है, रिडीमेबल हो तो ओके। और पैसे की जरूरत है, इधर से ज्यादा पैसा अरेंज नहीं हो रहा, हमें लगता है जी और शेयर इश्यू करेंगे, लोग इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने में, या प्रेफरेंस शेयर लेने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, पैसे की और जरूरत है, कहां से पूरा करो, कर्जे लो, या तो लोन टेकन, लोन्स आर रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड। कंपनी क्या करेगी, लोन लेगी। उसके लिए क्या होता है, जैसे बैंक से लोन ले सकती है और डिवेंचर भी इश्यू कर सकती है। डिवेंचर्स कैन बी इशूड लाइक शेयर्स। बस फर्क है, जैसे शेयर इश्यू करते हो ना, ऐसी क्या इश्यू होंगे, डिवेंचर। जो डिवेंचर खरीदेगा वो मालिक नहीं बल्कि कंपनी का क्या होगा, लैंडर, यानी वो और ज्यादा इज्जत होगी उसकी कंपनी में, क्योंकि कंपनी उसकी कर्जदार है। मैंने अगर एक कंपनी के 1000 डिवेंचर खरीद लिए 100 रुपए वाले, तो इसका मतलब मैंने कंपनी को कर्जा दे दिया, तो मुझे सलाम पहले मारेंगे शेयर होल्डर से, क्योंकि वो तो मालिक है, उनका नंबर बाद में आएगा। मेरे को कंपनी क्या देगी, पैसा पहले। कल को कंपनी बंद हो जाए तो मेरा नंबर पहले लगेगा, और मेरे को कंपनी क्या देगी, डिविडेंड नहीं, मैं ओनर नहीं हूं, मुझे क्या देगी, इंटरेस्ट, और मेरे को हर हाल में इंटरेस्ट देगी, चाहे कंपनी बर्बाद क्यों ना हो जाए। शेयर का डिविडेंड चाहे प्रेफरेंस है, कब देगी कंपनी, जब प्रॉफिट होगा। हाँ ये जरूर है प्रेफरेंस में कि अक्सर 1 साल का डिविडेंड नहीं मिला, प्रॉफिट कम है, तो अगले साल 2 का इकट्ठा दे देगी, अगले साल भी नहीं मिला तो 3 साल का इकट्ठा। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो तो जुड़ता रहता है, पर देगी तभी जब प्रॉफिट होगा ना। लेकिन डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट देना है, चाहे घाटा भी क्यों ना हो, इस पे कर्ज है कंपनी के ऊपर ये डिवेंचर। तो कंपनी डिवेंचर कैसे इश्यू करती है, लाइक शेयर्स, पब्लिक खरीदती है। शेयर की तरह ये भी कैसे इश्यू होता है, पार पे, प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे भी। शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होता था, डिवेंचर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट ऑल्सो। जो खरीदेगा उसे क्या मिलेगा कंपनी से, इंटरेस्ट। कितना, फिक्स। जैसे प्रेफरेंस के साथ रेट लगी होती है ना, ऐसी डिवेंचर के साथ भी एक परसेंटेज लगी होती है, वो क्या होती है, एनुअल इंटरेस्ट की परसेंटेज। ये डिवेंचर क्या है एक्चुअल में, डिवेंचर्स लोन टू कंपनी। जिसने डिवेंचर खरीदे, मैंने खरीदे, मेरे लिए तो क्या है, एसेट, मेरे लिए तो क्या है, इन्वेस्टमेंट। शेयर खरीदे तो भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, डिवेंचर खरीदे मेरे लिए वो भी इन्वेस्टमेंट है। पर कंपनी के लिए शेयर क्या है, ओनर का पैसा, शेयर कैपिटल, और डिवेंचर का पैसा क्या है, लोन टेकन बाय कंपनी। डिवेंचर क्या है, लोन टेकन बाय कंपनी, कंपनी ने जो लोन लिया है वही तो क्या है, डिवेंचर्स। ठीक, और सुनो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर
is always required to be paid even in case of losses also। समझे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना ही है, चाहे कंपनी लॉस में क्यों ना हो, देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड बिफोर एनी डिविडेंड टू शेयर होल्डर। ना प्रेफरेंस ना इक्विटी, किसी को भी डिविडेंड देने से पहले डिवेंचर का क्या दो, इंटरेस्ट। कल को कंपनी बंद हुई तो पैसा भी डिवेंचर को क्या मिलेगा, पहले प्रेफरेंस से भी इक्विटी से भी। पहले किसका पैसा, अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स विल बी पेड बिफोर एनी क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर। भैया आम क्रेडिटर है ना, उधार वाले सप्लायर, उनके भी पहले डिवेंचर को मिलेगा। तो डिवेंचर का अमाउंट कैसे पे होगा, ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब लिक्विडेशन मतलब कंपनी वाइंड अप हुई, जब कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा किसका देगी, डिवेंचर्स, फिर क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंस, फिर बचेगा तो इक्विटी। तो सेफ है ना। जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं ना, वो इक्विटी शेयर खरीदते हैं, मजा उसी में। डिवेंचर तो वो लोग खरीदते हैं शांत, बस कहता नो रिस्क नो गेन, वही बढ़िया कहता, ना रिस्क ज्यादा ना गेन ज्यादा, थोड़े में खुश हैं। वो लोग क्या खरीदते हैं, डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर सेफ बहुत है ना। अगर मान लो आपने 5 लाख के डिवेंचर खरीद लिए कंपनी के, 5 लाख के डिवेंचर, और वो है 8% डिवेंचर्स, कितने के खरीद लिए, फेस वैल्यू 5 लाख, आपको हर साल 40,000 रुपये आ जाएगा। आप इसमें संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, बहुत है यार, 8%, रिस्क नहीं है ना इसमें। लेकिन इक्विटी में जो पैसा लगाते हैं शेयर में, उसमें तो कई बार नंबर ही नहीं लगता, डिविडेंड का आता ही नहीं, प्रॉफिट ही कम है, डिवेंचर का ही नहीं कोटा पूरा हो रहा, तुम्हें तो मिलेगा ही क्या, रिस्क। और हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी चल निकले और आपको ज्यादा बचे, तो ज्यादा भी किसका होगा, इक्विटी। कंपनी अच्छी हुई तो रेट भी किसका बढ़ेगा, इक्विटी का। डिवेंचर प्रेफरेंस के रेट नहीं बढ़ते, क्योंकि इनको क्या, इनको तो बंधा हुआ उतना ही मिलना है, इनको थोड़ी एक्स्ट्रा मिलना है, इनको तो उतना ही मिलना है, समझे, ये बात है। तो डिवेंचर मतलब सेफ है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो लोग डिवेंचर खरीदते हैं, चुपचाप थोड़ा सही इंटरेस्ट लेते हैं, डूबने का पैसा डर कम होता है, ठीक है। और अगर रिस्क आपकी नॉलेज अच्छी है तो शेयर मार्केट में शेयर्स में लगाओ, उसमें अप भी होगा, पैसा भी खूब बनेगा। चलो, रिस्क भी लेना पड़ता है देखो शेयर मार्केट में, इसमें इतना रिस्क नहीं रहता। चलो, तो डिवेंचर जब कंपनी इश्यू करती है ना, उसमें टर्म कंडीशन लिखी होती है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल बाद रिडीम करेंगे, हम आपको पैसा चुकाएंगे, हर साल में 2 बार देंगे 6-6 महीने का, या साल में इकट्ठा 1 बार इंटरेस्ट देंगे, ये भी लिखा होगा। यानी सारी बातें डिवेंचर इश्यू करते वक्त जो सर्टिफिकेट देगी कंपनी, उस डिवेंचर सर्टिफिकेट पे सारी बातें क्लियर लिखी होंगी, ताकि कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और डिवेंचर की जो डिनोमिनेशन है ना, नॉर्मली कितनी होती है, जनरली जैसे शेयर की फेस वैल्यू तो 1 रुपया भी हो सकती है, 10, 5, 50, 20, 100, कुछ भी। लेकिन डिवेंचर हमेशा कितने वाला होता है, 100 रुपए वाला। 100 रुपए फेस वैल्यू का एक डिवेंचर फिक्स है लॉ में। अगर आप 100 रुपए से कम ज्यादा डिवेंचर की वैल्यू करोगे तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर हम 50 रुपए वाला डिवेंचर इशू कर दें या 200 वाला कर दे, पूछ के लेना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। 100 ही होती है वरना इसकी डिनोमिनेशन, ठीक है। डिवेंचर इश्यू की क्या एंट्री होती है, एट बार 100 रुपए वाला है, 100 में इश्यू किया, 1000 डिवेंचर इश्यू कर दिए 6% वाले, क्या एंट्री करोगे, पार पे। अब क्या किस्तें हैं क्या, थोड़ा थोड़ा ना इकट्ठा,
ज्यादातर मैंने कभी सुना नहीं डिवेंचर किश्तों में इशू, बुकिश दुनिया में कहता जरूर है। नॉर्मली ये इशू कैसे होते हैं, फुल्ली पेड, इकट्ठा, लमसम, लमसम इकट्ठा। लो जी, कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा, 1000 डिवेंचर पे, कितने का, 100 रुपए वाला 100 में इश्यू किया है, कितना रुपया है, 1,00,000। लॉन्ग कट करनी है तो क्या लिखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स। शेयर कैपिटल नहीं आता इसमें, इसमें डिवेंचर वर्ड ही आएगा ओनली। उसमें तो शेयर के साथ शेयर कैपिटल वर्ड भी होता है, इसमें डिवेंचर कैपिटल या डिवेंचर लोन वर्ड नहीं आएगा। डिवेंचर में सीधा वर्ड क्या आएगा, डिवेंचर। लॉन्ग कट करनी है तो ये कर दो, 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,00,000। अगली एंट्री क्या करोगे, 6% डिवेंचर, यही डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू क्या कर दोगे, 6% डिवेंचर कर दोगे। इसमें ना डिवेंचर वर्ड ही आता है अकेला बस, यानी इन दोनों को मिलाओ तो एंट्री क्या बनी, कंबाइंड एंट्री। शॉर्टकट तो यही बनी कि आप सीधा कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट लाख का लाख आया, टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। शॉर्टकट यही है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करोगे, नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर्स करोगे। इसकी बजाय ये काट दो ना दोनों आपस में, डेबिट क्रेडिट, क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स 1,00,000। बैलेंस शीट में क्या होगा, हाँ जी बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी आती है ना, सबसे पहले क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्वेंट सरप्लस, फिर क्या आती है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर क्या आती है करंट लायबिलिटी। वहां आएगा नॉन करंट लायबिलिटी में 6% डिवेंचर कितने के, 1। बैंक बैलेंस कहां चला जाएगा, एसेट्स में, सही है। अगर ये महंगे बेचे तो मान लो मैं कहता हूं ये पार पे नहीं बेचा, इशूड एट 110, यानी किस पे बेचा, एट प्रीमियम। 100 वाला कितने में, 110 में, ये तो छोड़ो लॉन्ग कट कर ही नहीं रहा मैं, शॉर्टकट। बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 डिवेंचर पे कितना पैसा आने वाला है, बोलो, 1,10,000। 1000 डिवेंचर पे 110 एक के तो कितना आएगा, 1,00,000। लेकिन डिवेंचर तो कितने हैं, 1000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू क्या है 100, जैसे वहां कैपिटल में तो भैया लाख ही जाएगा, वैसी डिवेंचर में तो क्या जाएगा, 1,00,000। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको किस में डालो, सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले किसी जमाने में शेयर प्रीमियम और डिवेंचर प्रीमियम वर्ड होते थे, बाद में इनका प्रीमियम एक ही कर दिया गया, तो ना शेयर वर्ड है ना डिवेंचर वर्ड है, अब क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो एक इकट्ठा ही कर लो, शेयर वाला हो चाहे डिवेंचर वाला, एक ही काम आता है दोनों, ठीक है। कितने रुपए का प्रीमियम आ गया, 10। शेयर कितना है, लाख वाले शेयर 1,10 में इश्यू किए, वही चीज होगी। डिवेंचर लाख वाले कितने में बेचे, 1,10। बैंक अकाउंट डेबिट पॉकेट में कितना आ गया, डिवेंचर में लाख, 10,000 कहां गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो डिवेंचर में 1,00,000, रिजर्वेंट सरप्लस में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 आ जाएगा। बैंक बैलेंस में कितना आएगा, करंट असेट्स में 1,10। बोलो, समझाई बात, बोलो बोलो, सही है, बोलो। और डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इश्यू हो जाते हैं, जैसे मान लो 1,006% डिवेंचर्स इशूड एट 15% डिस्काउंट, फेस वैल्यू एक की कितने रुपए है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, कितने में इश्यू किया, 85, 15 रुपए क्या है इसमें डिस्काउंट, 85 में इश्यू किया, क्या एंट्री करोगे बोलो, कितना रुपए आ गया, 85। टू कैपिटल कितना, इसमें तो पूरा ही जाएगा,
टू 6% डिवेंचर अकाउंट, कितना जाएगा? 1000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, कितना आएगा? लाख। पर पॉकेट में तो कितना आया? 85 रुपए। पता लगा कहां से आया? 100 वाला 15% डिस्काउंट पे बेचा है, फेस वैल्यू 100 वाला, तो 85 रुपए आएंगे एक पे, 85,000 रुपए आ गया। कितना लॉस है? 15,000 रुपए का लॉस है। किसमें डेबिट होगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए? 15,000। 1000 डिवेंचर पे कितना लॉस आ गया? 15 रुपए। ये लॉस कहां जाएगा? डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। डेबिट हुआ है ना नुकसान 15, कहां जाएगा? टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितने रुपए? 15,000 आया। डेबिट किस में कर दोगे? अगर तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है तो वो यूज कर लो। मान लो बहुत बड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 का पड़ा है, तो पूरा 15 कहां से ले लो? सिक्योरिटी प्रीमियम से। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल ही नहीं पड़ा, तो कहां से लो सारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट से। मैं कह रहा हूं सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा 12 का, तो ठीक है वो यूज कर लो, खत्म कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम 12 और इधर से लॉस खत्म। ऊपर का नुकसान 3,000 और है, वो कहां से ले लोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। खत्म कर देना है सारा लॉस। बोलो समझाया डिवेंचर कैसे इश्यू होता है? पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट। ये तो आपकी बेकार कंपनी है कि आप इश्यू कितने में कर रहे हो? लाख वाले 85 में। जेब में कितना आया? कितना आया पॉकेट में? 85,000। 85 आया। देना कितना? 1 लाख या शायद उससे भी ज्यादा कल को। प्रीमियम पे पेमेंट होगी या पार पे डिस्काउंट पे? कभी भी नहीं। क्या आप उनको को कम दे दे? नहीं नहीं नहीं, होता ही नहीं। पार पे या प्रीमियम पे। और इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 85 पे? नो, आपके सिर पे जो कर्जा चढ़ा है वो कितना है? 1 लाख। आपको इंटरेस्ट देना है लाख रुपए पे बार बार। कैसे? मान लो ये इश्यू किया आपने 1 अप्रैल 24 को, मान लो साल में 2 बार इंटरेस्ट देते हो आप, 2 बार। कब? 30 सितंबर को दोगे। लगाना कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? 1 लाख का 6% साल का कितना बनता है? 1 लाख का 6% पर annum साल का कितना बनता है? 6। तो 6 महीने का कितना बन जाएगा? 3। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट। कितने रुपए? 3,000। सीधा कर दो शॉर्टकट। टू बैंक कितने रुपए? कुछ कई बार बुक राइटर ऐसे करता है, ड्यू करता है पहले। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। शॉर्टकट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू। कई बार इसमें ना एक टैक्स नाम की चीज भी कटती है, टीडीएस बोलते हैं उसे, टीडीएस टू टीडीएस अकाउंट। इनकम टैक्स से रिलेटेड है ये अकाउंट, का कोई काम नहीं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर आप किसी को इनकम पे कर रहे हैं तो उसमें से उसके नाम का टैक्स काट के हमें दे दो। भाई कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, पर कंपनी को ही कहता है इनकम टैक्स के भैया 10% काट के हमें दे दो शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर के नाम का, हम कर लेंगे उनसे हिसाब। तो आप टीडीएस काट लो। 3,000 का कितना टीडीएस काटोगे? मान लो 10% है, 300 पेपर में कहेगा तो। टू डिवेंचर होल्डर कर दो कितना? 2700। अगली एंट्री में क्या कर दोगे? डिवेंचर होल्डर डेबिट 2700 टू कैश। वैसे कंपनियां आजकल कैश में ट्रांजैक्शन करती नहीं, बैंक वर्ड लगाना ज्यादा अच्छा है। और ये टीडीएस भी कंपनी थोड़ी हजम कर लेगी। सामने लोगों को 2700 दिया, 300 कहां जमा करवा देगी लोगों के नाम से? इनकम टैक्स ऑफिस में। तो कंपनी करेगी टीडीएस अकाउंट डेबिट 300 टू बैंक। कंपनी की जेब से तो 3,000 ही जाने हैं सीधी बात इंटरेस्ट के।
पर सरकार कहती है भाई कुछ टैक्स काट के हमें दे दे, कोई हमारा फायदा हो जाए, तो वो काटा कितने % बता देगा, काटना कि नहीं टीडीएस वो भी बता देगा। समझ आया? 6 महीने बाद फिर यही एंट्री रिपीट करोगे, 31 मार्च को 3000 टीडीएस काटोगे, 300 2700 कैश दे दोगे। टोटल साल का इंटरेस्ट कितना, 6 महीने का 3,000 करके 6,000। एंड में ये 6,000 कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डेबिट होगा, कितना 6,000। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सही है? बोलो, डिवेंचर भी शेयरों की तरह कैसे इश्यू हो सकते हैं, किश्तों पे। मान लो 1,000 डिवेंचर हैं 8% वाले, इश्यूड एट 90 ईच। सस्ता, फेस वैल्यू कितनी है 100, इश्यू कर सकती है डिस्काउंट पे। हाँ, एप्लीकेशन कितने की ले रहे हो 20, अलॉटमेंट कितने की ले रहे हो 40, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 90 रुपए हुए। 10 रुपए का डिस्काउंट कुछ ना बोले तो किस पे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। 8% वाले करो, कुछ क्वेश्चन शुरू करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 1000 डिवेंचर है, कितने रुपए की एप्लीकेशन 20 रुपए की, कितना देगा 20। वही शेयर की तरह अगली एंट्री शेयर के एप्लीकेशन टू कैपिटल करते थे ना, उसकी जगह क्या करना, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर में चला गया एप्लीकेशन का पैसा। अब आप एंट्री करना 8% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। 1000 डिवेंचर है, कितने रुपए की अलॉटमेंट है देखो 40, 10 रुपए डिस्काउंट के काट के 40,000। क्या करोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना डिस्काउंट है बोलो 10 रुपए 10। क्या लिखोगे, कैपिटल वर्ड तो लगाना ही नहीं, 8% डिवेंचर अकाउंट, कितना 50। पैसा आएगा तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट का बोलो 40। बोलो, देखो फिर कॉल कर लोगे ऐसी, डिवेंचर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल से वही कहानी शेयर वाली। यानी ये भी चाहो तो कंपनी किस पे इश्यू कर सकती है, इंस्टॉलमेंट पे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। पर प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में डिवेंचर कैसे इश्यू होते हैं, लम सम फुल्ली पेड, किश्तों वाला चक्कर नहीं होता नॉर्मली। समझ आया? डिवेंचर कैसे इश्यू होते हैं, कंपनी 20 साल में डिवेंचर को रिडीम करेगी, लो है करना ही पड़ेगा। तो डिवेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस है देखो, डिवेंचर कंपनी के क्रेडिटर है, लेंडर है, शेयर होल्डर मालिक होते हैं। डिवेंचर को कोई वोट डालने का राइट नहीं, जबकि शेयर होल्डर खासकर इक्विटी कंपनी की मीटिंग में क्या डालते हैं, वोट। कंट्रोल कंपनी का किसके हाथ में होता है, इक्विटी शेयर के। डिवेंचर कर्जा लेना बस, और कुछ नहीं है, उनका कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं होता। डिवेंचर का इंटरेस्ट फिक्स है, पहले से प्री डिटरमिन है कितना देना है। शेयर का कुछ फिक्स नहीं होता, खासकर इक्विटी का, ज्यादा बचेगा ज्यादा डिविडेंड, कम बचेगा कम। ओके, डिवेंचर का इंटरेस्ट देना ही है, लॉस के केस में भी इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन डिविडेंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं। डिवेंचर के टाइप पूछे वही, रिडीमेबल जिनको कंपनी चुका देगी, इरिडीमेबल लिक्विडेशन पे चुकाएगी, उससे पहले नहीं। कन्वर्टिबल जो शेयर में बदले जा सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल जिनको शेयर में बदलने का राइट नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्ड जिसमें नाम है कौन मालिक है, अनरजिस्टर्ड मतलब बेरर, जिसके पास है वही मालिक है, नाम नहीं होगा किसी का।
ये तो दो ही तरह के होते हैं, प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर्स। नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं, जबकि शेयर होल्डर फंड में तो कैपिटल जाती है। डिवेंचर शेयर में बदले जा सकते हैं, हां अगर अग्रीमेंट ऐसा है। शेयर कभी डिवेंचर में बदले जा सकते हैं, नो, नॉट अलाउ। डिवेंचर नॉर्मली फॉरफिट नहीं किए जाते। अगर कॉल नहीं दे रहा एक आदमी 100 शेयर वाला, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दे रहा, तो शेयर कितना, ये नहीं वार्निंग दो और फॉरफिट कर लो, कम में पैसे तो कर लो, कम पे इंटरेस्ट दे दो, यानी डिवेंचर फॉरफिट करने की एंट्री नहीं है कोई, जबकि शेयर यूं फॉरफिट किए जाते हैं। अग्रीमेंट की शर्तों पे पेमेंट होती है, इक्विटी की अक्सर पेमेंट कभी होती नहीं, कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। हाँ अगर बायबैक हो इक्विटी का तो कंपनी ऑप्शन देगी तो बायबैक कर सकती है। इनको पहले पैसा होता है, शेयर होल्डर को बाद में पैसा मिलता है, यही डिफरेंस है। ये टाइप दे रहा है रजिस्टर्ड, जो कंपनी के रिकॉर्ड में नाम है, हु इज ऑन नॉट, वो तो रजिस्टर्ड। इंडिया में कौन से डिवेंचर चलते हैं, रजिस्टर्ड। बेरर, जिसमें किसी का नाम ही नहीं, कौन मालिक है, जिसके पास मिल गया कागज वही मालिक है, ये क्या है, बेरर। जैसे आप प्रॉपर्टी की बात करो, सिरसा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जो प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड है, अपने नाम रजिस्ट्री है तो हम मालिक हैं, लेकिन किसी को बेचनी हो तो तहसीलदार के पास जाके उसके नाम चढ़ेगी, ऐसा होता है। लेकिन कुछ एरिया में सिरसा में कार्ड सिस्टम है, जिसके पास कार्ड है वही मालिक है, बस आगे बेच दो, कार्ड उसको दे दो, आगे वाला मालिक बन जाएगा। जीटीएम कॉलोनी है उधर, प्रेम नगर साइड अग्रवाल कॉलोनी में भी कई जगह कार्ड है, तो ये सिस्टम होता है कार्ड वाला कई जगह। बिल्कुल वैसे ही बेरर तो वो कार्ड की तरह डिवेंचर है, जिसके पास है वही मालिक है। रजिस्टर्ड वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की तरह है भैया, जिसके पास कॉपी है वो मालिक नहीं बनेगा। सिक्योर्ड, इंडिया में सिक्योर्ड डिवेंचर इश्यू होते हैं, कंपनी के सेट्स पे चार्ज होता है कि अगर तुम्हें पेमेंट ना दी तो हम आपको ये सेट आप ले जाना, ऐसे सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीज बता। तो सिक्योर्ड वाले चलते हैं इंडिया में, अनसिक्योर्ड चलते नहीं। कंपनी की सेट्स पे कौन सा चार्ज होता है, फ्लोटिंग, मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक तो कुछ रोक नहीं सकते सेट्स को बेचने यूज करने से। जिस दिन कंपनी बंद होगी तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में बदल जाता है, मींस जब तक डिवेंचर का पैसा नहीं दोगे तब तक वो चीज सेट्स बिकने नहीं देंगे। फिक्स चार्ज होता है, पहले से जमीन जायदाद नाम बता दिया, ये गिरवी है बैंक के पास, और फ्लोटिंग में लिक्विडेशन पे देखते हैं। चलो, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, ये सारा हो गया। डिवेंचर इश्यू की जर्नल बता रहा है, मैं बता चुका हूं, प्रीमियम पे, पार पे, ये क्वेश्चन भी दे रहा है। 16 डिवेंचर 95 में इश्यू किया तो बैंक डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर 5, तो डिवेंचर में कितना चला गया, 100। 105 में बेचा तो 5 रुपए प्रीमियम में लिख दो, बैंक ऑन डेबिट, और ये ना बैंक ऑन डेबिट, लॉस डेबिट जो भी है वो मैं ना बता दूंगा। एक ना लॉस और प्रीमियम रिडेम्पशन का भी लिंक है, वो एक कंसेप्ट है, वो बता देंगे आपको नेक्स्ट, ये वाला। चलो फिलहाल यही पढ़ के आओ, बहुत इजी चैप्टर है ये वाला, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं है इश्यू ऑफ शेयर की तरह, छोटी छोटी कैलकुलेशन। मार्क्स भी 4-5 है, बस इतने मार्क्स पे आना है पेपर में, शेयर्स की तरह नहीं है इसकी बेटे, थोड़ा है, ठीक है, एक आधे दिन में हो जाएगा, वो तो बहुत लेंथी था इश्यू ऑफ शेयर।